चलागा तेरी रात में दिल मेरा रानो चलागा तेरी रात में दिल मेरा खात्मा आएंगी और दुआ करेंगी कलाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो हमारा आसमानी बाप है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी इस मामूली के लिए खुदा। और एक खुदा जब तेरे लोग तेरे सामने झुके हैं तो हम सब एक खुदा तुझसे दुआ करते हैं कि तू आ और हमें छू और अपने कलाम के वसीला से एक खुदा हमें बरकत दे। अपने कलाम को नाजिल फरमा कर एक खुदा हमें शिफा दे, रूहानी और जिस्मानी शिफा अता कर एक खुदा अपने लोगों को। हमें एक खुदा तेरी ज़रूरत है, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं खुदा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी की बातें तेरे कलाम में हैं। इससे खुदा मौका के लिए जो खुदा हमें मिला है कि हम तेरे हुजूर में आ सके और तेरी बरकत को हासिल कर सके। हम इसको ज़ाया नहीं करना चाहते, बल्कि खुदा तेरे कलाम को सुनकर, तेरी बातों को सुनकर खुदा हम तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एक जिंदगी जो यहाँ बैठी है उसके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ और चाहती हूँ कि तू अपने खादम को ले, उन्हें खुदा अपने रूह से भर और ज़्यादा अपने मुकाशफात से भर। और आज खुदा अपने कलाम से हमारी ज़रूरत को पूरा कर और अपने खादम की रहनुमाई कर, बड़ी बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। कलाम सीखना बहुत जरूरी है। अगर पंजाबी ज़बूर ना होते तो हमें और भी कम कलाम का पता होता, क्योंकि हम कलाम सुनते नहीं, सीखने की कोशिश नहीं करते, बोर हो जाते हैं। कलाम सिखाया जाए तो कई लोग उठ के बाहर चले जाते हैं, टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की कलीसिया के अंदर कलाम का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो मौजूद है जिंदगियों के अंदर, जड़ा कलाम नूं पता है आम बंदे नूं भी, वो पंजाबी ज़बूरां दी वजह तो है। ज़बूरां दी वजह तो उन्होंने पता है कि रहेगा नाम सदाती कर वसीले, ज़बूरां की वजह तक उन्होंने पता है कि फजल नाल खुदा अब गुनाह माफ़ कर रहा है। हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम इसी पे रहें, क्योंकि गीतों ज़बूरों के ज़रिए हम कलाम को सीखते तो हैं, लेकिन बाकायदा तालीम खुदा की जरूर हम उसको हासिल करने का शौक़ होना चाहिए। खुदा के कलाम का शौक़ पैदा करें अपने अंदर, तो आप आगे बढ़ेंगे। आज थोड़े वक्त के लिए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। और जब दुआ होगी तो जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी अंदर आएंगे। हम कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि सारे अंदर आके दुआ कर सकें। तैयार रहें कि आज आपके लिए दुआ होने जा रही है, मेरे लिए भी। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे ताकि हम खुदा के रूह से एक नया मसा हासिल करें। कौन कौन चाहता है कि आज एक नया मसा उसको मिले, बल्कि वो काम शुरू हो चुका है। अगर आप प्रस्तिश कर रहे थे, आपने महसूस किया कि एक नया काम आपकी जिंदगी में शुरू हो चुका है। ज़बूर की किताब ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ है, जिसमें प्रस्तिश भी है, मुनादी भी पूरी है, यीशु की सच्चाई भी पूरी बयान की गई है। इंजील पूरी, जो कि अभी मैं गा के आपको सुना रहा था, वो ज़बूरों में जैसे पहले मैंने बताया, उसकी सलीबी मौत का भी जिक्र, नजात का जो काम उसने किया, और उसके जी उठने का ज़बूर 17 में भी जिक्र है और ज़बूरों में भी जिक्र है। ज़बूर 69 में भी दाऊद पहले से बता रहा है कि यीशु मसीह का जो बदन है, जब वो दफनाया जाएगा तो गलने सड़ने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि वो जी उठेगा, उससे पहले ही जी उठेगा। और पाताल में नहीं रहेगी उसकी रूह, बल्कि वो दोबारा जी उठेगा। ये पहले से ही खुदा के कलाम में देखें, ज़बूर की किताब में लिखा है, और पहले ही मैंने आपको बताया निजात का काम वो करेगा। तो इस किताब के अंदर जैसे मैंने बताया मुनादी भी है,
कंप्लीट नए अहद की जो अब हम करते हैं यीशु की, और उसकी दूसरी आमद का भी जिक्र है। दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तूने इंसाफ के लिए अपना तख्त लगाया है। वो है ज़बूर 9 जो हम गाते हैं, नया तू वास्ते नया दे तख्त अपना है लगाया। नया का मतलब इंसाफ दे लिए। वो जेडे ज़बूर 9 च असीं जेडे तख्त की गल कर रहे हैं ना कि दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, वो अदालत का तख्त है जेड़ा मसीह आके लगाएगा तो सारी कौमां की अदालत करेगा। वो दाऊद ओदी गल कर रहे क्या खुदावन मैं वेख रहा वहाँ कि तेरा अदालत का तख्त लग गया तो तू सारी कौमां की अदालत कर रहे हैं, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। इतने तो नहीं सच्चा इंसाफ मिलता पर वो आके करेगा। ये ज़बूर की किताब में मसीह की दूसरी आमद का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, सलीबी मौत, उसका जी उठना, और उसकी ज़बूर की किताब में तालीम भी है। एक ईमानदार जब अब खुदावंद के साथ चलना शुरू करता है, उसको तालीम की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। उसको पता चले कि ये ज़िंदगी में खुदा का कलाम क्या कह रहा है। मैं एक बेटी को जानता हूँ, उस दिन मैं उसको कह रहा था, मैं और सना उसको नसीहत कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसी ख़ानदान से है जहाँ कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई कलाम का नहीं पता, अपनी मर्जी से जो मर्जी शादियाँ करी जा रहा है उधर, जिधर मर्जी जितनी मर्जी, और हर शोबे में, खाली शादी नहीं, हर शोबे में ही वो बिल्कुल ही खाली है कलाम से, पता ही नहीं उनको, बस नाम के ही मसीह हैं। तो वो हमारे घर में हमारी उससे बात हो रही थी, तो वो बेटी निजात पा गई, और जब निजात पा गई तो हम उसको कह रहे थे खुदावंद ने तुझे बचा लिया है, अब तू कोशिश कर खुदावंद का कलाम क्या कहता है वो तुझे पता हो, ताकि तू अपने घर वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता बता सके कि ये देखना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। ये नहीं देखना कि मेरे जहन में क्या आ रहा है, या ये नहीं, ये गलत बात है कि भी कोई नहीं अपनी मर्जी से जैसे सब आज़ाद है, ऐसा नहीं है। खुदा देखें, आप माँ बाप है ना, एक मिसाल दुनिया कहती है ना जी, ये जो खादम ने एवं बाउंड करते रहते हैं आज़ादी नाल जियो। आज़ादी तक मतलब कि असल आज़ादी की होती मैं वो दसन लगा वा। उन्हें छोटा बच्चा है, हूँ उधर तार च करंट आ रहा है ना, जे उठ के उधर वाल जाएगा तुम इन्हू रोकोगे? छड़ दो ना, आज़ाद छो उन्होंने। समझ आ रही गल की? ऐ कोई आज़ादी नहीं है कि कोई अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है तो तुम रोको ही ना उन्हें। खुदावंद बाप है और उसे हमारी फिक्र है, और वो नहीं चाहता कि हमें करंट लगे, वो हमें महफूज करता है। जो काम हम कर सकते हैं वो हमें वो बताता है, और जो काम हम नहीं कर सकते थे वो उसने खुद कर दिया, अपनी जान दे दी। जिहड़ा उन्हें ऐसी गा रहे थे ना, फजल नाल, फजल है ही नहीं सी, मुहैया ही नहीं सी होया, वो तस्लीम तो मुहैया होया फजल। हालेलुया। जिदा पुराने नामे च भी उन्होंने उस फजल की उम्मीद सी, ते साडे ते वो जाहिर हो चुके। तो जिहड़ा काम असी नहीं कर सकते सां वो उन्हें खुद कीता है, ते जिहड़ा असी कर सकने आ ओदी वो सानू तालीम देता है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम सीखेंगे। ज़बूर 1, पढ़ेंगे, इसकी तलावत करेंगे। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इधर देखें सर, मुबारक का लफ्ज बाइबल में 2 मतलब है इसके। एक मुबारक है बाराक, वहां इब्रानी बाइबल में लिखा बाराक, ये खुदावंद के लिए मुबारक। जब हम खुदावंद को कहते हैं मुबारक तो उसका मतलब है वो जो बरकतों का पानी है, वो जो बरकत देने वाला है, वो जो बरकत का मंबा है। हम खुदावंद को मुबारक कह रहे थे कि तू बरकत देने वाला है, तू बाबरकत है, तू बरकत से भरा है। और जब इंसान के लिए मुबारक का लफ्ज है तो उसके लिए वहाँ इब्रानी लफ्ज है आशर, जिसका मतलब है ऐसा शख्स जिसे खुदावंद ने बरकत दी है। हालेलुया। जो सीधा चल रहा है और उस सीधा रास्ते पर चलने, यानी जो यीशु मसीह रास्ता है, उस पर चलते हुए आपकी ज़िंदगी पर बरकत आ जाती है और आप मुबारक होते हैं। तो एक मुबारक बाराक है जो प्रस्तिश के मानों में, वो सिर्फ खुदावंद के लिए, और एक मुबारक इंसानों के लिए, वो इंसान जिनको यीशु मिल गया है और जो यीशु के साथ चल रहे हैं, वो मुबारक है। लेकिन और भी यहाँ पर गहरे तौर पर वो जो यीशु के साथ चल रहा है
उसको तालीम दी गई है कि अगर वो मुबारक रहना चाहता है तो क्या करना है। पहली बात, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। शरीर विकेट, जो लफ्ज इसके लिए वो आया है उसका मतलब है सही रास्ते से भटका हुआ, अलग हुआ, सही रास्ते से अलग कोई शख्स। अनगॉडली, जो जिसकी जिंदगी में कहीं पर भी खुदावंद नहीं है, वो इसको बेवकूफी की बात समझता है, वो उसके लिए ये लफ्ज है शरीर। ज़बूर की किताब या बाइबल में जब शरीर का लफ्ज आया तो उसका मतलब अनगॉडली पर्सन, वो शख्स जो खुदावंद को जुबानी तौर पर मानता भी हो तो असल में नहीं मानता। दुनिया इस वक्त, यूरोप तो 70% एथियस्ट से भरा हुआ है। यूरोप, जिनको आप बड़ा समझते हैं, 70% वो लोग हैं जो कहते हैं खुदा है ही नहीं, और जो कहते हैं खुदा है उनमें भी छांटी करें तो बहुत थोड़े निकलेंगे जो वाकई ईमान रखते हैं। वरना उनके उठने बैठने से, हर बात से एक ईमानदार को डिस्करेजमेंट ही मिलती है। और तू ज्यादा दुआ न कर, वो हर वक्त वो इस तरह की बातें करते हैं कि एक अच्छा भला चलता हुआ ईमानदार, उसके अंदर भी सवाल पैदा हो जाता है, हाँ यार सही कह रहे हो, हर वक्त इतना भी ज्यादा नहीं। और वो करते करते उसका ईमान कम होता जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। इसलिए लिखा मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। एक जगह मैं आप सना गए कलाम सुनाने, वहां पर एक बंदा हमसे पहले आया, वो खादम नहीं था लेकिन वो वैसे बड़ा अच्छा बोलता था, तो उन्होंने उसको कहा चले जी हम इनसे भी सुनेंगे, इनको भी मौका देना चाहिए। उसने खड़े होकर कहा कि ये ईमान वगैरह खुदा वगैरह कोई इतना वो नहीं, आप वैसे भी किसी पौधे को आप बोलेंगे बुरा भला तो वो सूख जाता है। वो इस तरह की दुनियावी बातें करने, फिल्मों की एग्जांपल देना शुरू हो गया। वो उसके कहने का मतलब ये था कि तुम लोग जो कहते हो कि सिर्फ यीशु ही राह को जिंदगी, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे ही रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं। और वो इस तरह की और भी बातें कि जो गोलमोल सी होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा होता। जब यीशु नहीं है ना बीच में, तो फिर इंसान की सारा फलसफा गोलमोल ही हो, क्योंकि हाल फिर भी नहीं मिलता इंसान को। आप बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें करके भी वो अगला बंदा कहता है पर मैं करा की गल्लां तो सारियां मैं अच्छियां सुन के आया सा, पर की करा जदों असल च जिंदगी नूं वेखना तो ये सारियां गल्लां दी मैनूं नहीं जरूरत, मैनूं निजात देंदा दी जरूरत है। तो वो बहुत सियानी बातें करके वो सारा ईमान ही चूस रहा था जितने लोग बैठे थे उनका। ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा की कोई जगह नहीं है, वो शरीर है। वो कहीं ना कहीं से आपको मसाले दे दू के, पट्टियां पढ़ा के कोशिश कर रहा होता है कि आपके अंदर ईमान ना रहे, और उसके अंदर से इब्लीस काम कर रहा होता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जिसको यीशु मिल गया है और शरीर आकर उसको सलाह दे रहे हैं कि आप उस रास्ते से हट जाएं। अगर आप उनकी सलाह पर नहीं चलते तो आप मुबारक हैं, क्योंकि आप जिंदगी का रास्ता उसी को चुने हुए हैं। गो के ये रास्ता तंग है मगर ये रास्ता आसमान की तरफ जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है कि हाँ यार कहते ठीक रहे हैं, पास्टर साहब ने सानू ही बाउंड किया हुआ, सारी दुनिया ते मजे च सानू ही कह रहे हैं खुदा दे नाल चल। नहीं वो बंदा ठीक, वो ठीक नहीं, ਉਹਦੇ अंदर वो झूठा जेड़ा वो बोल रहा है, वो जो झूठा है इब्लीस, उसकी बातें देखने में अच्छी लगती हैं कई बार। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है कि गल तो ठीक है, लेकिन वो सीधी है नहीं, उसकी एंड में मौत है, उसके एंड में हलाकत है। कई बार आप सौदा कर रहे होते हैं अपनी रूह का और आपको पता नहीं होता, आपको बताया जा रहा होता है कि नहीं जरूरी नहीं है, अगर चर्च में दुआ की है अगर सुनी जाती तो अच्छी बात है, अब नहीं सुनी जा रही तो और भी रास्ते हैं, उनको भी ट्राई करो, और भी माबूद है। याद रखिए इस दुनिया में खुदावंद के अलावा पहली बात कोई और माबूद नहीं है, और अगर कोई है तो उसके पीछे इब्लीसी कुव्वतें काम कर रही हैं ताकि सही खुदा से हटाकर आपको उधर लगा ले, और वो वहां पर कुछ ना कुछ खेल तमाशा करती रहती हैं। और इंसान की जिंदगी ऐसी है कि इसमें जरूरतें तो हर रोज आती ही रहेंगी, मुश्किलात तो आती रहेंगी, बड़ी से बड़ी भी, यहां तक कि औलाद पर भी हमला हो गया अय्यूब की, मुश्किल इतनी बड़ी आ गई, लेकिन फिर भी उसने कहा खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। वो नहीं झुका, वो शरीरों की सलाह पर नहीं आया,
कि कोई गल नहीं। और हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब हमें बहुत सी ऐसी सलाहें, उस आपका दुश्मन बड़ा चालाक है, वो आपको उस मौके पर हिट करता है जब आप कमजोरी में होते हैं, जब कुछ हुआ होता है, ऑलरेडी कोई मुश्किल हालात जब हुए होते हैं, उस टाइम वो आता और सरगोशी करता है कि क्या ख्याल है, एक और ट्राई ना मार ले कहीं और, खुदावन तो तेरी दुआ सुन नहीं रहा। इस जमीन पर हमें अपनी रूह का सौदा नहीं करना, हमें सच्चे खुदा के साथ ही जुड़े रहना है। जिसने हमें बनाया है हम उसी के हैं, उसने हमें बनाया भी है और हमें खरीदा भी है, हम उसी के हैं। जिंदगी रहे या ना रहे, हमने उसी दरख्त की डाली रहना है जिसके हम हैं। जिंदगी, आप एक डाली मुर्दा है, कैसे पता चलेगा सही दरख्त में जुड़िए, उसके अंदर हरियाली आ जाएगी। और जिंदगी का दरख्त एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। जो डाली उसमें कायम रहती है वो फल लाती है। ये बातें जरूरी हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट के थ्रू और बड़े बड़े अच्छे बोलने वालों के थ्रू बड़े मशवरे दिए जा रहे हैं, बहुत सी सलाहें हैं, लेकिन आपने जिंदगी को नहीं छोड़ना, ये राह और जिंदगी को थामे रखना है जिसका नाम यीशु मसीह है। जोरदार तालियां बजाएं। और दूसरा, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खताकार के लिए जो लफ्ज है, ऐसा बंदा जिसने निशाना मिस कर दिया है। वो क्या एक शेर है, खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, कि आप तो मैं डूबी गया वहां पर तेनू भी मैं नाल ही लैके डूबा। अबलीस का वही हाल है, उन्होंने पता है कि मैं तो एंड च जाना जन्म च। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि झूठा नबी ते मुखालफे मसीह पहले पाए गए तो एंड च अजदा अबलीस भी पाया गया उस अग दे गंधक की झील च। तो उन्होंने तो अपना एंड पता है, उन्हें भी बाइबल पढ़ी हुई है, लेकिन वो वही काम कर रहे हैं कि भी मैं तो जाना ही है, मैं तेनों भी लैके जाऊंगा नाल, खुद तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे। वो ये काम कर रहा है। और ऐसा शख्स जो निशान मिस कर गया हो, जैसे आप निशाना लगाते हैं और आप मिस कर जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है खताकार का, कि वो गलती पर है, वो गलत तालीम पर है। कई बार कुछ लोग वो गलती पर होते हैं और आपको लग रहा होता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सब अपनी जगह ठीक है, ये बड़ा मशहूर बात है जुमला, सारे जी अपनी जगह ठीक ना, हर को अपनी जगह ठीक है, ये नहीं है बात। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये काफी देर से बल्ब जल रहा है, सच्चाई क्या है, ये गर्म है या ठंडा है या कोसा है? सब अपनी जगह ठीक है। जेड़ा कह रहा है ठंडा है वो भी ठीक है अपनी जगह, जेड़ा कह रहा है गर्म है वो भी अपनी जगह ठीक है, जेड़ा कोसा कह रहा है वो अपनी जगह ठीक है। यही ठीक है, सही कह रहा हूँ आपको, सच्चाई एक है और ये है कि वो गर्म है। सच्चाई एक है कि एक ही खुदा है जिसने सबको बनाया है। पूरी कायनात को देखें, आपको लगेगा सिंगल हैंड से बनी, हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। जमीन सूरज से जुड़ी हुई है, सूरज दूसरे सितारों से जुड़ा हुआ है, कहकशाएं दूसरी कहकशाओं से जुड़ी हुई हैं, एक ही हाथ ने बनाया हुआ, पता चल रहा है, सिंगल हैंड। और सच्चाई यही है कि एक खुदा जिसने खास एक चीज बनाई है वो इंसान है, और वो इंसान जिसे खास अपना कहा वो जुदा हो गया, और उसको वापस लाने का इंतजाम भी उसी एक खुदा ने किया है। बाकी माबूद महज बुत हैं और अबलीसी बुत हैं, उनके अंदर ये दर्द नहीं है कि इंसान निजात पाए। मेरी मदद नु रब आप पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरा रब तेनू आपे बचांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ादा। जिसको फिक्र थी वो वही था जिसने बनाया था। जिसने बनाया होता है, जिसकी चीज होती है, फिक्र उसको होती है। जैसे मैंने पहले बताया, जो असल है, असल की पहचान असल माबूद की, कि वो आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो दे देगा, दूसरे मांगते ही रहेंगे, लेकिन देने वाला एक ही है जिसे फिक्र है, जिसने बनाया है। असल की पहचान ये है कि जिसने बनाया है वो असल है। और आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, आपने असल को नहीं छोड़ना है, आपने नहीं भागना, वो धोखा है। ज़बूर 16 मिलकर गैर माबूदों के पीछे शौक से कोई चला भी जाए
उसका गम कम नहीं होगा। वक्ती तौर पर लग रहा हो कि चलो अच्छा हो गया कुछ नहीं, वो उससे भी बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं वो अबलीसी कुव्वतें। वो महबूब, वो खतरनाक है, वो जानलेवा है। उनका काम ही ये है कि जब तक आपकी जिंदगी आपको खुदा से दूर रखे, और कोशिश उनकी यही है कि आपका एंड बगैर मसीह के हो इस दुनिया में। मगर खुदावंद कलाम करता है, वो प्यार करता है, वो बहाल करता है, और वो अबलीस से जोरावर है, और वो यहाँ मौजूद है, और वो आपको बहाल करने के लिए यहाँ पर उतरा है। खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। राह में खड़ा होने का मतलब ये है कि एक बंदा ज्यादा इंटरेस्ट ले गया, उन्होंने इंतजार है कि वो यार वो आए नहीं अजे तक, वो बड़ा मजा आता है उन्होंने नाल, क्योंकि वो खुद राह से भटके हुए हैं, और आपको उन्होंने इस जगह पे ले आए हैं कि अब आप रास्ते में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि यार कल भी बड़ा मजा आया था, आज भी मैंने उन्हीं के साथ। मगर खुदा का जो बंदा है, जिसको मसीह मिल गया है, वो क्या, उसके बारे में हम क्या कहते हैं ज़बूर 16 में, जो है धरती उत्ते भला लोग चंगेरा, ओना दे नाल राजी रहंदा है दिल मेरा। जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया। मैं कदों जावां तेरे सामने होवां हाजिर। उन्होंने अगे, उन्होंने अंदर जिन्होंने मसीह मिल गया है, और रूहानी जंग है, साथ साथ आपका जिस्म कहता है नहीं उन्होंने नहीं मिलना, उन्होंने राह च खलोना जेड़े आ रहे हैं, जेड़े खताकार ने। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है इस दूसरी आयत तक ही हम रहेंगे, तो कोई बात नहीं, बाकी आयत आंदा ना, वो कोई रसाले च कोई आर्टिकल होता है, उसकी पहली किस्त खत्म होती है, वाशिंग मशीन की किस्त की नहीं मैं गल कर रहा, दूसरी जी मजमून आते हैं कि ये बाकी आइंदा, ये आपने सुना होगा बाकी आइंदा, तो आज भी बाकी आइंदा ही होएगा, लेकिन इतना जितना आपने सीखा है इतना हजम हो रहा है। कहते मैनू तो थोड़ी कोई गल हजम नहीं हो रही, तो फिर अपना ज़हन दुरुस्त करने की जरूरत है। क्यों नहीं हजम हो रही? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि गिलास पहले ही भरा होता है, तो उसमें ऊपर कुछ भी डालो वो अंदर जा ही नहीं रहा होता, क्योंकि वो पहले ही भरा है। जो पहले भरा है उसको निकालना है, तो फिर नया आएगा। हालेलुया। और वो खुदा का रूह है। यहाँ पे तीसरा बंदा जिसका जिक्र है वो ठट्ठाबाज है। लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाज वो नहीं है जो मजाहिया बातें कर रहे हैं, आप मिक्स कर जाते हैं। हम समझते हैं, मैं खुद बड़ा मजाहिया हूँ, सबको पता है, मुझे देख के इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। जो आपसे इफ्राहिम भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, इन सबको मेरा पता है कि मैं 2 मिनट के बाद कोई ना कोई हंसी की बात, कोई अच्छी बात, इखलाक से गिरी नहीं, लेकिन अच्छी बात जिससे सब खुश हो सके, मैं तो खुद करने वाला हूँ। ठट्ठाबाजी का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा हंसा रहा है किसी को, वो एक लहदा लफ्ज है। ठट्ठाबाजी के लिए जहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है गरूर से भर के कड़वी बातें करना। क्या मतलब है इसका? गरूर से भर के, और ये इब्रानी लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है मुंह बनाने वाला, गरूर से भर के कड़वी बातें करने वाला, जानबूझ के किसी की बेइज्जती करने के लिए उसकी नकल उतारने वाला। जैसे वो मुंह चढ़ा रहे थे और कह रहे थे अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ। वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो नीचे उतर आए और अपने जलाल दिखाए, बल्कि वो ठट्ठाबाजी कर रहे थे। जब आप किसी के लिए कड़वाहट से भर के, जरूरी नहीं होता कि आप किसी से डायरेक्ट कोई बात ऐसे कर रहे हो जिससे पता उसको चले कि आप उसे नफरत करते हैं या हसद करते हैं, वो बातों बातों में ही पता चल जाता है। ऐसा होता है ना कि वो बात ही ऐसी आपसे करेगा, आपको पता चल जाता है कि यार इतना दिल मेरे लिए साफ नहीं, ये हर गल से ना कोई कड़वी गल कर रहे हैं। क्यों जी? अच्छा, ऐसी बातें वो करेगा। मैं कोई मिसाल नहीं देना चाहता, फिर आप कहेंगे यार तो मिसाला देना शुरू हो गया। तो आज पता चल गया ठट्ठाबाज कौन है, जो गरूर से भरा हुआ है, जो अपने आप को कुछ समझता है और दूसरों को कुछ नहीं समझता, और उस गरूर की वजह से वो कुछ ना कुछ कहता रहता है, लोगों को कड़वी बातें करता है। अगर आपके अंदर ऐसी रूह काम कर रही है तो तौबा करें और अभी दूसरों को जज ना करें। हाँ तो लॉरेंस तक सही आ रही है, अभी अपने आप को देखें कि आप किस जगह पर हैं।
मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, दो लोग हैं, बाकी हर दुनिया का बदकार तरीन शख्स, खुदावंद का फजल इतना बड़ा है, दुनिया का बदकार तरीन शख्स भी बच जाएगा, खुदा के दूर से बरकत लेकर जाएगा। लेकिन दो लोग हैं जो बरकत नहीं पा सकते। एक वो जो मक्कारी से बैठा हुआ है, जरा दिल ही नहीं खोल रहा, जरा सच ही नहीं बोल रहे, हाँ भाई तू कीता है, नहीं जी मैं तो कीता ही। एक मकार नहीं बचेगा क्योंकि वो इकरार नहीं करेगा। दूजा मगरूर, बल्कि मगरूर के बारे में तो अभी आते हुए भी मैं कह रहा था, ए मुनसी बाहर गड्डी पार्क की थी ना, वो गड्डी तो ही उतर रही है ते खुदावन दोनों देख रहे होता है। मगरूर को दूर से देख लेता है, वो आ गया, बल्कि वो घर से जब चला होता है, बल्कि उसको शुरू से ही जानता है खुदावन। ये दो लोग हैं जो बरकत पा नहीं सकते। क्यों? आकड़ का कोई इलाज नहीं है। तुसी आकड़े रहो, खुदा कुछ नहीं कर सकते। वो खटखटांदा रहेगा पर अगर दरवाजा ही नहीं खोल रहा, अंदरों आकड़ इन्नी है, वो खोल ही नहीं रहा दरवाजा, तो फिर खुदा की कर सकता है? वो इतना ही कर सकता है ना कि नेड़े तो नेड़े हो जाए थोड़े, वो दूर नहीं है आपसे, वो करीब है, वो तो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन आप हलीम हो जाएं, आप दरवाजा खोल देंगे और वो अंदर आ जाएगा। तो गरूर से भर के, ये उसकी एडवांस कैटेगरी है गरूर की, कि एक बंदा इतना मगरूर हो गया कि आप वो लोगों को कुछ कहना कुआना शुरू हो गया, ठट्ठाबाजी। और अगर आप यहाँ जो लिखा ना, मुबारक वो आदमी है जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो जो बैठना के लिए वर्ड है, वो उसका मतलब है, उस लफ्ज का मतलब है बस्ता, हर वक्त होना। कि एक बंदा बैठे ही होते रहता है जिथे खुदा दे ना दे, खुदा दे कलाम ते, खुदा दी गल्लां ते ठट्ठा किया जा रहा है। ओए वेखो ए कहंदे ने यीशु आ रहा है, किथे आ रहा है, वो तो जदों आएगा पता चल ही जाएगा कि कदों आ रहा है। लेकिन वो इसी तरह की बातें करते रहते हैं। और अगर आप उन लोगों में बैठे हैं जो खुदावंद की बातों का हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हैं, खादमों के खिलाफ इंटरनेट भरा हुआ है आज, हर कोई अपना हिसाब खुद देगा, मगर आप उन लोगों के साथ शामिल ना हो जिनका काम ही यह है कि हर वक्त खादमों के खिलाफ लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अपनी जिंदगियों पर गौर करना खुदावंद ने हमें सिखाया है। अगर कोई गलत है तो वो अपना हिसाब खुद दे देगा। लेकिन आप हर वक्त उन लोगों के दरमियान ना बैठे रहें, मजलिस में ना बैठे रहें जिनका काम ही यही है कि वो खुदा के खिलाफ, खुदा की बातों के खिलाफ, खुदा के खादमों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और वो सबको लपेट लेते हैं उसमें। एक बंदे का जिक्र करके वो कह ही रहे होते हैं सब ऐसे ही है जी। ऐसा नहीं है। खुदा के सच्चे लोग मौजूद है जिन्हें मैं जानता हूँ, हालेलुया, जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, जो लालची नहीं है, जो पैसे के लिए खिदमत नहीं कर रहे, वो खुदावंद के लिए है, हालेलुया। और फिर कई बार आपको लग रहा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि असल दिलों का हाल जानने वाला खुदावंद ही है। आप अपनी जिंदगी से जानते हैं, कई बार लोग आपको गलत नहीं समझते और आप होते नहीं। अब किस किस को इंसान समझाए? इसलिए इस आदत को निकालें, ठट्ठाबाजी, खुदा की बातों को लेके। अक्सर आप शादियों में जाते हैं, वहां पर थोड़ी सी इबादत लंबी हो जाए, पिछली सीट पे या सेंटर में कोई ना कोई बुड़बुड़ाना शुरू हो जाए। सिर्फ खुदावंद ही की बारी पे वो बातें करेगा, वैसे नहीं वो करेगा। वैसे कहेगा कोई गल नहीं जी, लेकिन जहां पर जरा सी दुआ लंबी हुई तो उसने कुछ ना कुछ कहना है उस शख्स ने। वजह ये नहीं है कि वो उस टाइम सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वजह यह है कि उसने कहना ही है क्योंकि उसका दिल खुदावंद के लिए साफ नहीं है, खुदावंद के खिलाफ है, उसके दिल में बगावत है। और उसको जब मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ कहता है, क्योंकि वो मगरूर है और वो खुदावंद के कलाम को कबूल नहीं करता और दूसरों को भी नहीं चाहता कि करें। ऐसा शख्स ठट्ठाबाज है। आपने अब होशियार रहना है, जहां ठट्ठाबाजी हो रही है वहां से उठ जाए, या प्यार से उससे गले मिल के, यार मैं जरा बिजी हूं, मेरे और बड़े काम। क्योंकि वो खुदावंद के साथ जब आप चल रहे हैं तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे शैतान आपको डाउन करता है, वो खींचता है दोनों पिछे। फिरौन आया सी ना पिछों, जो निकल गए ओदी कैद चो, दोबारा आया सी तो खुदावंद ने छुड़ाया सी, हालेलुया, बचाया सी। लेकिन आता है इब्लीस, फिर आपको पुरानी जिंदगी की तरफ खींचने के लिए आता है, मगर खुदावंद ने आपका फिदिया दिया है, उसका फजल आपके साथ है, वो आपको बचाएगा, हालेलुया।
आप मुबारक हैं जिनको यीशु मिल गया है। आप मुबारक हैं जिनको सीधा रास्ता पता चल गया है, राह, हक और जिंदगी का जिसको पता चल गया वो मुबारक है, और उसी पे चलते रहें। शरीरों की सलाह आएगी मगर आपने चलते रहना है। खताकार आपकी राह में आएंगे मगर आपने उस जिंदगी की राह को नहीं छोड़ना। ठट्ठाबाजों की मजलिस रास्ते में आएगी, वहां बैठ ही नहीं जाना, वहां बस ही नहीं जाना, बल्कि खुदावंद के लोगों के साथ मिलकर उसकी राहों पर चलते जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम आपके लिए आप दुआ करेंगे, और दुआ की तरतीब यही है कि पहले हम गीत गाएंगे और हदिये खुदावंद के हुजूर लाएंगे, ताकि फिर बाद में हम आज़ादी से दुआ करें। क्योंकि जब मैंने आपको खड़ा करना है दुआ के लिए, उस वक्त फिर बदनज़मी ना हो। तो अभी हम एक गीत गाएंगे, और गीत अब मैं वो गाऊंगा जरा तुहाडे चो कोई गवेगा। ये भाई नमस्कार। हम दो हदिये जैसे हम रेगुलर उठाते हैं उसी तरह उठाएंगे। तो भाई साहब मेरे को कह रहे हैं दूसरे गीत ना, मैं तो चाहना हूँ कि दूसरे गीत ना नहीं भाई। तो हम दो हदिये उठाएंगे, एक गीत के साथ एक हदिया और दूसरे गीत के साथ दूसरा हदिया। ठीक है, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? ठीक है, बिल्डिंग के लिए दूसरा है, और पहला जो है यहाँ पे माइक रख देंगे। मैं जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कलीसिया में हम खड़े हैं और खुदा के खादम हैं, और कलीसिया और वो जानते हैं कि वो मिलकर एक बड़े जज्बे से खुदा का घर बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुदा के घर में अपनी ही कलीसिया के लोगों को कहा है कि हम दूसरी बार हदिया खुदा के घर के लिए उठाएंगे। सो कोई ऐसे नेगेटिव ना सोचे कि जी ये देखें खुदा के लोगों से दो बार हदिया ले रहे हैं। ये उन कलीसिया के अपने लोग हैं, और खुद आपस में उन्होंने ये फैसला किया है। मगर हम खुदावंद के कलाम को अभी हमने सुना है और प्रस्तुत किया, और इसके बाद हम दुआ करेंगे कि खुदा के सब लोग खुदा के पाक रूह से मामूल हो। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि खुदावंद आज आपको अपने पाक रूह से भरे? आमीन। अब ये गीत बताया गया है, हम इसको गाते हैं। साडी शान ते साडी पहचान, ओ हुकूमत ते साडा ईमान, इको नाम जलाली ते महान, जे तो डरदा ते भजदा शैतान, नाम विचों जय सुनाए, नाम विचों जय सुनाए, नाम विचों जय सुनाए, साडी शान ते साडी पहचान, ओ हुकूमत ते साडा ईमान, इको नाम जलाली ते महान, इको नाम जलाली ते महान, जे थोड़ा जलाली भजदा शैतान, नाम विचों जय सुनाए, नाम विचों जय सुनाए, ओते बरास लाए बेटा रब दरबानी, ओते बरास लाए बेटा ओ है कलमा खुदा नबी दे विच जिंदगानी, ओ है कलमा साडे बंदे दे सुनी ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी, साडे बंदे दे सुनी ते जेड़ा साडे मुकण दी माए, नाम तो सुनाए, हालेलुया, नाम तो जय सुनाए, नाम तो जय सुनाए, हालेलुया। इब्दाओ रबी इंसान की गुलामी, इब्दाओ रबी इंसान,
हर चीज बिखरी जानी से खिलौनों में बगावी, हर चीज बिखरी जानी से सारे पापा का कपारा नाले लोगा किसी जागी, सारे पापा का कपारा नाले जेड़ा नाले आसाने हर भाई नाम कौन कहे सुनाए, नाम कौन कहे सुनाए, सारी शादी से सारी पहचाने, सारी शादी ओ तेरे सादा ईमान, ओ तेरे सादा ईमान, इको नाम जलानी के बनाने, इको नाम जलानी के बनाने, जो डर लाके आ जलाने, नाम कौन करे सुनाए, नाम कौन करे सुनाए, नाम कौन करे सुनाए, ये सुनाए, ये सुनाए, ये सुनाए, ये सुनाए, ये सुनाए। हालेलुया! खुदावंद तेरी तारीफ हो। अब हम इस खुदा के घर के बनने के लिए जिस तरह ऐलान हुआ है प्रस्तिश को जारी रखेंगे, और जो भी खुदावंद के घर के लिए हदिया देना चाहता है वो दे सकता है। यीशु के लहू में कुदरत है, सब कहें यीशु के लहू में कुदरत है। वो बचाता है, वो छुड़ाता है, वो कीमत अदा करता है, वो माफी दिलाता है, वो बहाल करता है, धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को, कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू, धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को, कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू, धुल जाएंगे पाप सभी, मिट जाएंगी कुव्वत नहीं, धुल जाएंगे पाप सभी, मिट जाएगी कुव्वत नहीं, खोलेगा आसमानों को, खोलेगा आसमानों को, कलवरी से बहता लहू, 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 धुल जाएंगे पाप सभी, मिट जाएगी कुव्वत नहीं, खोलेगा आसमानों को, खोलेगा आसमानों को, कलवरी से बहता लहू। सोने से भी चांदी से भी यीशु का खून कीमत थी, उसकी ओर से बह रहा देता हमें जिंदगी, देता हमें जिंदगी, धुल जाएंगे पाप सभी, मिट जाएगी कुव्वत नहीं, खोलेगा आसमानों को, खोलेगा आसमानों को, कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू, धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को, कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू।
अब इसका मैं दूसरा आंसर कहूँगा, एक मैं इसका एक को कम ही रखें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। भाई आपका क्या नाम? दानिश भाई है, ये इधर गिटार रख के जाते हैं और मैं इधर हमला कर देता हूँ, मैं इनकी गिटार तोड़ देता हूँ। अब मुझे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि इन्होंने पुलिस में बता दिया। अब मैं कैसे छूटूंगा? जमानत तो वक्त ही होती है ना। लेकिन अब दो चीजें हैं, याद रखें, जो जरूरी है। एक तो मैं उन्होंने गिटार के पैसे दूँ जी मैं तोड़ी, या वो गिटार इंजी लिया के। एक तो मैं कीमत अदा करा और खाली मैं जो गिटार के पैसे दे देव तो वो मैंने छोड़ देंगे नहीं। और जो कानून च सजा लिखी है वो भी जरूरी है। 6 महीने साल कैद च भी रवांगा। फिर ये दो चीज़ां यीशु ने साडे लिए कीतियां ने। हालेलुया। ये लोग सोचते हैं कि वो इतनी सीधे कीमत अदा कर देता, किसी भी तरीके से खून बहा देता, सजा इतनी क्यों, सलीब की रूमी सजा क्यों चुनी और उसको क्यों सहा? क्योंकि ये दोनों काम जरूरी थे। खाली कीमत अदा करना ही काफी नहीं था, सजा भुगतना भी जरूरी था। और वो किसकी सजा? मेरी सजा। वो किसकी कीमत? मेरी कीमत। कहे उसने मेरी कीमत अदा कर दी, उसने मेरी सजा अपने ऊपर ले ली। सदियों से जो थे लग गए, दाग सभी धुल गए। सदियों से जो थे लग गए, दाग सभी धुल गए। कीमत अदा पूरी हुई, जुर्म सभी हट गए। कीमत अदा पूरी हुई, जुर्म सभी हट गए। धुल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुवत। मैं सच्चाई को गा रहा हूँ। धुल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुवत नहीं। खोलेगा आसमानों को, खोलेगा आसमानों को। कलवरी से बहता कलवरी से बहता होता है जिसके दागों को, होता है जिसके दागों को। कलवरी से बहता कलवरी से बहता कलवरी से बहता लगूं, कलवरी से बहता लगूं, कलवरी से बहता। हालेलुया। धुल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुवत नहीं। खोलेगा आसमानों को, खोलेगा आसमानों को। कलवरी से बहता लगूं, कलवरी से बहता लगूं, कलवरी से बहता लगूं। हालेलुया। आप साज बजाते रहे, सर प्लीज आप भी आते हैं। हम आपके लिए दुआ करने लगे हैं। तू बढ़े मैं घटूं, कहिए तू बढ़े मैं घटूं। जुस्तजू है मेरी, तू बढ़े मैं घटूं। जुस्तजू है मेरी, तेरा चेहरा तकूं। आरज़ू है मेरी,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। कोई आपको ये ना बताने पाए कि खुदा आपसे खुश नहीं है और आपको बताए कि तू गरीब है, ये सबूत है कि खुदा तुझसे खुश नहीं है। क्योंकि इस दुनिया की बहुत बड़ी तादाद जिनसे खुदा बिल्कुल खुश नहीं है वो उन लोगों की है जिनके पास सब कुछ है, मगर खुदावंद उनसे खुश नहीं है। एक अमीर आदमी था जो खुदावंद को अपनी जिंदगी नहीं देता था, लेकिन उसके पास सब कुछ था। मगर उसी के दरवाजे पर एक गरीब आदमी था जिसने खुदावंद को अपनी जिंदगी दी हुई थी। उसका नाम लाजर था, मगर उसके पास कुछ नहीं था। अगर आपके पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मगर यीशु है तो आप अमीर हैं। गरीब वो है जिसके पास यीशु नहीं है। और पता कब चला? जब दोनों मर गए तो पता चला कि असल में गरीब तो वो अमीर आदमी था जिसके पास खुदा का बेटा नहीं था। उसने रिजेक्ट किया खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में और अब वो ऐसी जगह पे था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। दुनिया में हर कोई उसको कहता होगा कि आपसे खुदा बहुत खुश है, क्योंकि दुनिया शान शौकत को देखती है, दुनिया जाहिर पे निगाह करती है। किसी को ये नहीं पता कि एक गरीब सी गली जिसके बाहर टेंट लगा के लोग दरिया बिछा के जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, वहां पर खुदावंद उतरा हुआ है। किसी को नहीं इस बात का पता। और लोग महलों में देखते हैं। मुझे मौका मिला मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जगहों, बड़े बड़े लोगों की, मैं एक ऐसे घर में गया जिस मकान की मौजूदा कीमत 10 से 15 अरब सिर्फ उस घर की, उस कोठी, उस बंगले की कीमत थी। और इसके अलावा खरबों रुपया बैंक में और बाहर के मुल्कों में भी उस शख्स का। और बुलाया गया कि इसको मौत नहीं आ रही, ये तड़प रहा है, कह रहे कि इस जिंदगी से बेहतर है मैं मर जाऊं, क्योंकि खुराक भी उसको नाली से दी जा रही थी और 2 साल से उसका यही हाल था। मैं ये भी नहीं कहता, किसी को नहीं हम कुछ कहते कि इसके साथ खुदा है और उसके साथ नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपकी मौजूदा माली हालत क्या है, खुदावंद को इससे कोई लेना देना नहीं। खुदावंद ये इंसान है जो अमीर को इज्जत देते हैं और गरीब को इज्जत नहीं देते। खुदावंद सबको इज्जत देता है। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब का खुदा। खुदावंद ईमान को देखता है। खुदावंद ये नहीं देखता किसने महंगे कपड़े पहने, वो ये देखता है किसके दिल में ईमान है, भरोसा है, प्यार है, कदर है। अगर एक शख्स जो बहुत बड़ा आदमी है लेकिन उसको कदर ही नहीं है खुदा की हुजूरी की, खुदावंद उसको अपनी हुजूरी नहीं देगा, अपना दीदार नहीं देगा, अपने पाक रूह से नहीं भरेगा। लेकिन एक शख्स जिसे कोई कुछ नहीं समझता, उसे कदर है खुदावंद की कि खुदावंद उतरा हुआ, मैं कुछ ले लूं, खुदावंद उसे देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई मांगता है उससे मिलता है। आप खुदा के लोग हैं, मैं आपको बता ये रहा हूं कि आप कीमती हैं। मैं जब किसी खुदा के बंदे से, जिससे कोई शायद सबसे कम तर समझता हूं, जब मुझे ये पता चल जाता है ये मसीह का बंदा है, मैं उससे सही उठ के मिलता हूं। मेरी आदत है, मैं बड़े बड़े इदारों में जहां पर लोग ड्यूटियां दे रहे होते हैं और वो मसीह के होते हैं, मैं उनसे भी, और कई लोग मुझे देख कर कहते हैं कि ये शख्स क्यों ऐसे मिल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसके लिए मसीह ने खून बहाया उसकी बड़ी कदर है। हालेलुया। आपकी बहुत कदर है खुदावंद की निगाह में। आपके अंदर दुनिया का सबसे कीमती नाम बसता है जो यीशु का नाम है। आप उसके नाम से कहलाते हैं। अपने असीरा नो खुदा हकीर ना कदी समझेगा। अपने असीरा नो खुदा हकीर ना कदी समझेगा। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच। चलो बाहर खड़े हैं आप, ये तरह दुआ जो उसको मंगता है। आइए हम सब खड़े हो। अपने
तेरा अपने पसीना मेरी खुशी है तू मेरा मसा है मेरी कुव्वत है मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है मेरी खुशी मेरा मसा मेरा जोर है मेरी खुशी मेरा मसा मेरा जोर है तेरी मानसाई ये कैसा जोर है तेरी मानसाई ये कैसा जोर है मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी तू है जिंदा खुदा तू है मेरा खुदा हालेलुया इब्तिदा इंतहा तू है मेरी बाबा इब्तिदा इंतहा तू है मेरी बाबा मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है मेरी खुशी है तू मेरा मसा है अभी आपके लिए दुआ करने लगे रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के लिए। आप में से कौन कौन है जो जानता है कि खुदावंद ने काम कर दिया है सलीब पर? हालेलुया। अब आपको रूहुल कुद्स मुफ्त मिलेगा। आप ये छोटे बच्चे हैं, ये 10 साल के होंगे, 11 के होंगे, इतने एज 9, 10, 11 के हो गए ना। मेरा छोटा भाई 7 इयर्स का था जब एक इबादत में उसको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, और मैं 11 साल का था। मेरे से जो बड़ा भाई है वो 13 साल का था। हम मेरे और मेरे बड़े भाई को एक ही हफ्ते में खुदा के पात्रों का बपतिस्मा हुआ था, डिफरेंट मीटिंग्स। ना तो खुदावंद उम्र को देखता है, ना खुदावंद रुतबे को देखता है, ना खुदावंद पैसे को देखता है, ना खुदावंद जायदादों को देखता है, वो सिर्फ दिलों को देखता है। खुदावंद ने कहा था जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो दरवाजा खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। खुदा के रूह की हवा यहाँ पर चल रही है। आप एक बादल के नीचे खड़े हैं जिसमें से रूह की बारिश हो रही है, मगर नजर नहीं आ रही, मगर हो रही है। अगर आप बारिश में खुला ढक्कन वाला बर्तन रखें तो वो भर जाता है। आपने अपना दिल खोलना है और कहें खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे। सब कहें आज मुझे अपने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे, ताकि मेरी दुआ में कुव्वत आ जाए, मेरी जिंदगी में तेरी कुव्वत आ जाए। अभी जब आपके साथ दुआ करने लगे हैं, आपने पहले ही कह दिया, मांगा है, आपको खुदावंद ने दे दिया। अब आपने गैर जुबान में दुआ करनी है। जैसे ही मैं कहूँ आए दुआ करें, तो खुदा की कुव्वत आपको मिल गई है। उस कुव्वत से आपने ईमान से भरोसा करते हुए जुबान खोलनी है और गैर जुबान में दुआ करनी है। हो सकता है 1, 2 या चंद अल्फाज या बहुत ज्यादा अल्फाज, मैं नहीं जानता, लेकिन आपने जारी रखनी, ईमान से बोलना है। आपने उर्दू में, पंजाबी में दुआ नहीं करनी, बल्कि ईमान के साथ भरोसा करके आपने अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, और खुदा का रूह खुद आपकी जुबान को कंट्रोल कर देगा। आंखें बंद करें और अपने हाथ उठाएं। खुदावंद तू मुझे माफ कर और बहाल कर, मेरी जिंदगी को अपने खून से धो दे और मुझे रूहुल कुद्स से भर दे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए दुआ करेगा जुबानों में, सब कोई मत शर्माए। आप सोचे आप अकेले हैं और खुदावंद है, आप सोचे यहाँ पे और कोई नहीं है। जैसे भी लफ्ज निकलते हैं उन्हें निकल रहे थे ईमान के साथ।
बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में, खून बहने की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम में, कानों की तकलीफ जाती रहे। इबादत के बाद नहीं, अभी दुआ करेंगे हम आपके लिए। हाथ रखे अपने सर पे, आपकी कोई भी बीमारी है, कमजोरी है, परेशानी है, खुदावन जानता है। वो चाहे तो अभी इसी वक्त मुकम्मल रहाई दे सकता है यीशु के नाम में। बांधते हैं तुम्हें, छोड़ो इन बदलों को, छोड़ो इन बदलों को। बहाली आए, रिहाई आए। खुदावन का अपनी कौम के लिए दुआ करता हूँ, तू इनके लिए नए दरवाजे खोल, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। खुदा की खात्मा बरकत चाहेंगे आपके लिए। खुदा और एक खुदा तुझसे दरखास्त करते हैं कि तेरे लोग जो तेरे सामने झुके, जो बीमार हैं उनके लिए, जो किसी मुश्किल में है उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा जो एक खुदा जरूरतमंद है, हम एक खुदा इन सब लोगों को तेरे सामने उठाते हैं और चाहते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा कर खुदा अपने खून की कुदरत से खुदा तू अपने लोगों को रिहाई और छुटकारा दे, तू शिफा बख्श दे खुदा तू एक खुदा रिहाई दे अपने लोगों को और एक खुदा देख नया काम करे। यीशु के नाम में बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम में मुश्किलात दूर हो जाए। खुदा मस्ते से अपने लोगों को निकाल, तेरे लोग तेरे सामने झुके और एक खुदा हम तेरे कादम होते हुए, तेरे लोग होते हुए तेरे लोगों को बरकत देते हैं। आज सुबह खुदा हम इस कलीसिया को बरकत देते हैं, इसकी खादमों को बरकत देते हैं, खानदानों को बरकत देते हैं। खुदा ये तुझ में बढ़े, ये तुझ में तरक्की करे और जब तू आए अपने लोगों को लेने के लिए ये तेरे साथ हम सारा जलाल तुझे देते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं तूने हमें अपनी बरकत से, तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। अपनी जगह पर बैठे। जब आप घर जाएं, जैसे भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, दोबारा दुआ में ठहरे और ये समझें कि ये एक स्टार्ट है काम, इसमें इसको आगे बढ़ाना है। ये ज़हन में रखें। ये नहीं कि मिल गया है बल्कि मिलना शुरू हुआ है। ये नहीं कि हो गया बल्कि होना शुरू हुआ है खुदा का काम। उसमें रुकावटें भी आएंगी, उसमें आजमाइशें भी आएंगी। आपका एक वक्त आएगा, ईमान पूरी तरह इब्लीस उस पर अटैक कर देगा कि अब तू चर्च में ना जा, तू उस वक्त खुदावन ने तुझे इतना बरकत दी थी, अब जा ही ना। लेकिन आपने खुदा की हुजूरी को नहीं छोड़ना, चाहे कमजोरी हो चाहे कुव्वत हो। हालेलुया। आपने जारी रखना है और खुदावंद में आगे बढ़ना है। दुआ में वक्त गुजारे। कोई नया फार्मूला खुदा में बढ़ने का नहीं आया, वही है। उसका कलाम सुने, पढ़े, दुआ करें। दुआ में जिना गुड़ पाओ वो नहीं मिठाओ। दिल नहीं चाह रहा, यही आसमान पे होगा, कभी प्रस्तिश खत्म नहीं होगी। लेकिन उसका थोड़ा सा मंजर खुदा हमें यहाँ दिखाता है। जब उसके रूह के काबू में हम आ जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि इबादत होती जाए। पर जामगे
इतना अच्छा बजाया है। इसकी एदा भी गीत गा रही है जरा उन्हें क्या होना है। मैं सिर्फ 2 शेर इसके गाऊंगा क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जाएं और जाकर घर में भी दुआ करें। मजा आ रहा है? हालेलुया। ਜਦੋਂ खाना खा रहे होंगे तो पूछने हैं एक दूजे मजा आ रहा है तो यह भी खाना ही है जो वो खुआ रहा सा। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को सबसे आला है नाम ये यीशु का, सबसे आला है नाम ये यीशु का। मन को भाता है नाम यीशु का। सुने, उसको मिलती नजात एक पल में, उसको मिलती नजात एक पल में। किसको? जो भी लेता है नाम यीशु का, जो भी लेता है नाम यीशु का। मन को भाता नाम यीशु का, सबसे आला है नाम यीशु का। ये भी सुनिए। कैदी रूहें शैतान के हाथों से, कैदी रूहें शैतान के हाथों से छीन लेता है नाम यीशु का, छीन लेता है नाम यीशु का। मन को भाता है नाम यीशु का, सबसे आला है नाम यीशु का। कोई बंदा एक पीर के पास एक दफा गया, वो क्रिश्चियन बंदा दूसरी दफा गया, तीसरी दफा गया। उसने यही कहा कि यार एक पर्ची लिख के दे दी और उस पर्ची में यही लिखा था कि जिसे तू मानता है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ਉਹਨੂੰ जो शौक सी तवीज का, तो उन्हें कहा यार ए तवीज मैं दे रहा तेन, पर घर जाके तू खोल के पढ़ना है, पहले पढ़ना है। वो घर जाके खोले, वो तवीज नहीं सी, ਉਹਦੇ ਤੇ लिखा सी जिन्हों तू मानना है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ तो कोई है ही नहीं। नाम लाखों है सारी दुनिया, नाम लाखों है सारी दुनिया। ये मैं सच्चाई को गा रहा हूँ। नाम लाखों है सारी दुनिया में, पर निराला है नाम यीशु का, पर निराला। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, मगर यीशु के नाम में उठ, और वो उसी दम उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। पर निराला नाम यीशु
गजब काम होगा अब आरिफ। कैसे होगा, क्यों होगा? लब पे आया है नाम यीशु का, लब पे आया है नाम यीशु का। मैं ये क्यों गा रहा हूँ? इधर देखें, इधर। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं गा रहा कि मैं मसीही हूं तो मैं तो इसे ना दी तारीफ करनी है, नहीं वजह। खुदा दे कलाम च लिखा और कोई दूजा ना बख्शा ही नहीं गया जिसे उसी ने नजात मिल सके। नजात ही सिर्फ इसी नाम में है, इसीलिए गाना ही यही है, यही है, सच्चाई यही है। एक गजब काम होगा अब आरिफ, लब पे आया है नाम यीशु का, मन को भाता नाम यीशु। जो उसके नाम से कहलाते हैं वो उसके जलाली नाम पे फख्र करें, वो इस बात पे फख्र महसूस करें कि मेरे साथ उसका नाम जुड़ा है। हालेलुया। सबसे आला है नाम यीशु। बात सुने, आप वो ना बने कि जिनको 25 पे लिख के देना पड़े, घर जाके फिर वही गल निकले। आप जान जाएं कि यीशु ही खुदावंद है। जोर से ताली दें। यीशु नाम के लिए एक बार जोर से ताली। भाई साहब, हम कोई 2 साल से आपका इंतजार कर रहे थे और हम रेगुलर बेसिस पे कोशिश करते थे कि आपसे टाइम लिया जा सके, लेकिन खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि आप हमें खुदावंद की हजूरी में लीड कर सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं बाजी आपके भी, और आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ भाई आप सामने आ जाए, हम ग्लीशिया की तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। और पादी साहब आप सामने आ जाए, और ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है सर, तालियां बजाएं।